टॉयलेट से लेकर मंदिर तक हर जगह नोट ही नोट। एक अफसर के घर से निकला करोड़ों का काला सच। कभी आपने सोचा है कि किसी सरकारी अफसर के घर में पूजा की जगह पर भी नोटों की गड्डियां रखी हों और टॉयलेट के अंदर तक पैसा छुपाया गया हो? सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी है केशव लाल की, एक ऐसे अधिकारी की जिनकी जिंदगी बाहर से बेहद सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर करोड़ों की काली कमाई छुपी हुई थी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बमनी गांव के रहने वाले केशवलाल कानपुर में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। साल 2017 से पहले तक उनकी नौकरी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। एक सरकारी अधिकारी की तरह वे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और बाहर से सब कुछ ठीक नजर आता था। लेकिन 19 अप्रैल 2017 का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस दिन विजिलेंस टीम ने उनके घर पर अचानक छापा मारा। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या मिलने वाला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सबके होश उड़ गया। टीम जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहले बेडरूम की तलाशी ली गई। वहां जो नजारा सामने आया वो चौंकाने वाला था। बिस्तर के नीचे नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैंक का गोदाम हो। इसके बाद टीम पूजा घर की ओर बढ़ी। जहां लोग भगवान की मूर्तियां और धार्मिक सामान रखते हैं, वहां भी नोटों की गड्डियां रखी हुई थी, मानो भगवान के नाम पर भी काली कमाई छुपाई जा रही हो। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब टीम बाथरूम तक पहुंची। जांच के दौरान पाया गया कि टॉयलेट के फ्लश के अंदर भी नोटों की गड्डियां ठूसी हुई थी, यानी पैसा छुपाने के लिए घर का कोई कोना नहीं छोड़ा गया था। ये सिर्फ कैश की बात थी। जब आगे जांच हुई तो पता चला कि केशव लाल ने सिर्फ नकद ही नहीं बल्कि कई शहरों में प्रॉपर्टी भी बना रखी थी। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, लगभग हर बड़े शहर में उनके नाम से संपत्तियां थीं। अब सवाल ये उठता है, एक सरकारी अधिकारी जिसकी सैलरी तय होती है, वो इतना पैसा कैसे जमा कर सकता है? यही सवाल उस समय पूरे सिस्टम पर खड़े हो गए थे। छापे के बाद मामला इतना बड़ा हो गया कि केशव लाल को जबरन रिटायर कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी बरामदगी के बावजूद आगे की कार्रवाई उतनी सख्त नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी कहानी है, जहां कुछ लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके बेहिसाब संपत्ति बना लेते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसे अधिकारियों के पास कौन सी टेक्निक होती है जिससे वे अपनी सैलरी से कई गुना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल है या फिर सिस्टम की कमजोरी? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। एक तरफ आम आदमी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने पद का फायदा उठाकर करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे सिस्टम में अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है।